वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो लास्ट टाइम हमने देखा हॉप्स एल्गोरिथम एंड सेंटरिंग एल्गोरिथम। सो दिस टाइम हम लोग देखने वाले हैं एनग्राम। सो एनग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्जाम बिकॉज इन एवरी एग्जाम द एनग्राम प्रॉब्लम इज़ देयर एंड इट कम फॉर 10 मार्क्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिस मस्ट स्टडीड प्रॉब्लम। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने एनग्राम का थेरी प्लस एनग्राम का प्रॉब्लम और जो यूनिवर्सिटी पेपर में पूछा है वही प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया है। देन वो प्रॉब्लम किस किस कंडीशन में पूछ सकते हैं, कौन से वेज है वो प्रॉब्लम पूछने के, वो सारे 4 वेज जो है फोर तरह से वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। वो चारों वेज मैंने प्रॉब्लम के सॉल्व करके दिखाए हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा है और 30 मिनट के ऊपर है, लेकिन प्लीज़ वीडियो एंड तक देखो क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो ही आपको एनग्राम का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने के लिए आएगा। देन उसमें मैंने लैप्लास स्मूथिंग टेक्निक भी बताया है कि वो कब यूज़ करना है और कब नहीं यूज़ करना है। सो वीडियो एंड तक देखो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं हम लोग एनग्राम। ओके, तो एनग्राम डायरेक्टली प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी देखेंगे एनग्राम का, बिकॉज इफ़ यू सीन इन द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कभी कभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछते हैं, बिकॉज फॉर 10 मार्क्स ओनली दी प्रॉब्लम आंसर इज़ नॉट सफिशिएंट, सो यू हैव टू राइट सम theory part also. Okay, so before starting with the example we give some theory. Okay, so engram means what? First, इस एनग्राम में एन मतलब क्या है? ओके, सपोज देयर इज अ सेंटेंस हैविंग 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स और मोर देन 4 वर्ड्स। ओके, सो जो सेंटेंस रहता है वो क्या रहता है? एक वर्ड्स का सीक्वेंस रहता है। तो उस वर्ड्स में किस नंबर का वर्ड हमें गेस करना है या फिर प्रेडिक्ट करना है, दैट नंबर इज नथिंग बट दी एन। ओके, सो कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ एन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। तो उस एन का वैल्यू मतलब क्या रहेगा? जो वर्ड हमें प्रेडिक्ट करना है। ओके, सो इफ़ n is equal to 1 then it is known as unigram. If n is equal to 2 then it is known as bigram. If n is equal to 3 it is known as the trigram, and so on. Now what is unigram, bigram, trigram? I will tell you. First I just write one example. Suppose Sachin is a best cricketer. Okay, so in this sentence how many words are there? 1 2 3 4. Okay, total 4 words are there. So unigrams means there is a each and every word in that particular sentence, that is count of that word. ओके, तो उसमें कितने यूनिग्राम है? 1 2 3 4 यूनिग्राम। अभी मुझे सपोज ये सेकंड वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना है। ओके, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटेंस मेरे पास फर्स्ट वर्ड अवेलेबल है, मुझे सेकंड वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना है। तो मेरा एन का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे? 2। सो इट इज़ नोन एज बायग्राम। ओके, सो मुझे इस सेंटेंस का बायग्राम से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है क्योंकि मुझे सेकंड वर्ड प्रेडिक्ट करना है। ओके, जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो समझ में आया, एन का वैल्यू इज नथिंग बट दी पोजीशन ऑफ दी प्रेडिक्शन ऑफ वर्ड। जिस वर्ड का प्रेडिक्शन करना है वो अपना एन का वैल्यू रहेगा। ओके, तो अभी बायग्राम मतलब क्या? ग्रुप ऑफ 2 वर्ड। अभी ये वर्ड अगर प्रेडिक्ट करना है तो इसमें एन का वैल्यू कितना आएगा? 3। सो ट्राइग्राम मीन्स ग्रुप ऑफ 3 वर्ड। ओके, सो जब भी एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि सॉल्व दिस पर्टिकुलर और प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड यूजिंग बायग्राम, तो आपके पास फर्स्ट वर्ड रहेगा और आपको सेकंड वर्ड प्रेडिक्ट करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि 2 वर्ड रहेंगे और आपको तीसरा वर्ड प्रेडिक्ट करना है। बायग्राम मतलब आपको सेकंड वर्ड प्रेडिक्ट करना है, ट्राइग्राम मतलब आपको थर्ड वर्ड प्रेडिक्ट करना है। ओके, इतना समझ के ले लो। तो अभी समझा एन मतलब क्या है? एन ग्राम में एन मतलब इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड विच आर वी गोइंग टू प्रेडिक्ट। ओके, सो एनग्राम मोस्टली इसके लिए ही एनएलपी में यूज़ होता है, टू प्रेडिक्शन ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो एनग्राम क्यों यूज़ हो रहा है? जब भी हम लोग अभी देखो गूगल में हम लोग टाइप करते हैं हैप्पी। ओके, गूगल सर्च बार पे मैंने सपोज हैप्पी वर्ड टाइप किया तो उसका नेक्स्ट वर्ड क्या है वो आपको प्रेडिक्शन बताता है गूगल। सो नेक्स्ट वर्ड में भी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। सो आपका सेकंड वर्ड है मतलब n इक्वल टू 2 है, मतलब इसमें सेकंड वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा है। सो
वो बायोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। सो जो कुछ भी उसके डेटा सेट में उसको बोलते हैं ना, उसके गूगल के पास एक खुद का डेटा सेट रहेगा, तो हैप्पी वर्ड जब टाइप करने के बाद मोस्टली कौन सा वर्ड आता है वो अपने डेटा सेट में सर्च करेगा, और जो डेटा सेट में जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, जिसका क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वर्ड आने का आफ्टर दी हैप्पी वर्ड, वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे दूसरा आएगा जिसका प्रोबेबिलिटी उससे थोड़ा कम रहेगा। सो लाइक दैट दिस सीक्वेंस विल ऑकर। ओके, सो दैट विल डन। ये जो सब चीज़ हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एनग्राम के एप्लीकेशन से, मेथड से। ठीक है, जो एनग्राम के मेथड हम लोग अभी देखने वाले हैं वो। तो प्रेडिक्शन ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, फॉर दैट पर्पस वी यूज़ एनग्राम। ओके, सो सेम वे यहाँ पे भी तीसरा वर्ड प्रेडिक्शन करना रहेगा। मतलब क्या, मेरे पास 2 वर्ड्स का इनपुट ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा और मुझे थर्ड वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, ट्राईग्राम। सो मेरे पास पहले 2 वर्ड्स अवेलेबल है और मुझे थर्ड वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना है। सो थर्ड वाला वर्ड सेम, जिसका प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहेगा वो ऊपर आएगा, और बाकी जिसका प्रोबेबिलिटी कम रहेगा वो उस सीक्वेंस में आएगा। आप लोग जैसे गूगल सर्च बार में देखते हो उसी टाइप में। ठीक है, लाइक हैप्पी बर्थडे, तो नेक्स्ट वर्ड में बी टू, हैप्पी बर्थडे टू माई, लाइक दिस the prediction word will be there. So how to do this prediction? For this prediction ngram is helpful. Okay, और n मतलब क्या, जो वर्ड मुझे प्रेडिक्ट करना है वो रहता है n। ओके, सो मुझे थर्ड वर्ड प्रेडिक्ट करना रहेगा तो ट्राईग्राम, सेकंड वर्ड प्रेडिक्ट करना रहेगा तो बायोग्राम एंड सो ऑन। ओके, एंड दीज आर दी वर्ड्स, ये जो वर्ड्स सारे आ रहे हैं ना वो किस पे ऊपर डिपेंड रहेंगे, डिपेंड ऑन दी डेटा सेट विच दे कंसिडर। उस सीरीज में कौन सा डेटा सेट यूज़ हो रहा है, गूगल कौन सा डेटा सेट यूज़ कर रहा है, या फिर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा डेटा सेट यूज़ कर रहे हो, उस डेटा सेट के हिसाब से ही आपका प्रेडिक्शन ऑफ वर्ड रहेगा। ओके, सो इस बेसिस के ऊपर ही आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड easily. So consider this example. Okay, there are total 4 sentences. The dog barks, the cat sleeps, the dog runs, the cat jumps. Okay, so total 1 2 3 4 sentences are there. In every sentence 3 words are there. Okay, इस पर्टिकुलर डेटा सेट या फिर जो 4 सेंटेंस है इसको हम डेटा सेट भी बोल सकते हैं या फिर कॉर्पस भी बोल सकते हैं। इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे कैन गिव्स लाइक एग्जाम्पल लाइक ऐसे भी पूछ रहे थे कि इन द गिवन डेटा सेट और इन द गिवन कॉर्पस यू हैव टू प्रेडिक्ट समथिंग और यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, लाइक दैट दे कैन बी आस्क दी क्वेश्चन। हम लोग वो एक यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जो आगे आएगा। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल में देखो अभी हमें पहले तो 4 सेंटेंस दिए हुए, मतलब इस पर्टिकुलर डेटा सेट में टोटल 1 2 3 4 सेंटेंस है। तो बिफोर सॉल्विंग दिस एग्जाम हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इफ़ वी सॉल्व ओनली 1 सेंटेंस द फर्स्ट वी विल चेक हाउ टू फाइंड यूनिग्राम, बायोग्राम एंड ट्राईग्राम ऑफ दी दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के पहले हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस के कितने यूनिग्राम बनते हैं, कितने बायोग्राम बनते हैं और कितने ट्राईग्राम बनते हैं। ओके, तो बायोग्राम ट्राईग्राम बनने के लिए हम लोग सिर्फ एक सेंटेंस देखते हैं, उसमें से कौन सी भी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसमें भी 3 ही वर्ड है, इसके लिए मैंने थोड़ा अलग से सेंटेंस लिया है जिसमें 3 से ज़्यादा वर्ड्स है। तो द डॉग बार्क्स ऑन कैट, इसमें टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। तो कभी कभी एग्जाम्पल में 5 मार्क्स के लिए या फिर ग्रुप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 6 अगर 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो ये माइट भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई तो एक सेंटेंस दिया जा सकता है और उसमें से कितने यूनिक बायोग्राम जनरेट हो रहे हैं या फिर कितने यूनिक ट्राईग्राम जनरेट हो रहे हैं वो बताओ। लेकिन ये थोड़ा चांसेस कम है उस टाइप का क्वेश्चन आने का, बट यू हैव टू नो दिस। ओके, सो यूनिग्राम कितने बन रहे हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, 1 2 3 4 5। सो यूनिग्राम इज 5। बायोग्राम कितने बन रहे हैं, 4। कौन से बन रहे हैं, द डॉग, ये एक बायोग्राम बन गया। उसके बाद डॉग बार्क ये दूसरा बायोग्राम बन गया। उसके बाद बार्क ऑन ये तीसरा बन गया, और चौथा ऑन कैट, दैट इज ऑन कैट। ओके, सो ये टोटल
4 बायोग्राम बन गए। तो बायोग्राम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, n-1 इज इक्वल टू 5-1 इज इक्वल टू 4। सो 1 2 3 4 टोटल यूनिक बायोग्राम कितने बन गए मेरे, 4 बन गए। सो सेम वे इन ट्राइग्राम ऑल्सो। ट्राइग्राम मतलब ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स। तो यहाँ पे द डॉग बार्क एक ट्राइग्राम हो गया, डॉग बार्क ऑन सेकंड ट्राइग्राम हो गया, बार्क ऑन कैट दैट इज थर्ड। देखा, द 1 and 3। सो इसका फॉर्मूला क्या गया, n-2 इज इक्वल टू 5-2 इज इक्वल टू 3। अंडरस्टूड। सो टोटल ट्राइग्राम इज 3। तो ये हो गया सिंपल यूनिक बायग्राम या फिर ट्राइग्राम, और उससे ज़्यादा जाके आगे कॉर्डग्राम। ओके, इससे पेंटाग्राम हेक्साग्राम ऐसा कुछ तो पूछते ही नहीं है, बट मैक्स टू मैक्स कॉर्डग्राम भी मुश्किल है, मोस्टली वो बायग्राम या ट्राइग्राम ही पूछते हैं। ओके, सो यूनिकली फाइंड आउट बायग्राम ट्राइग्राम, ये तो समझ में आया। ओके, अभी यही एग्जांपल हम लोग यूनिवर्सिटी में कैसे पूछते हैं वो देखते हैं, और यूनिवर्सिटी में ऐसा एग्जांपल आएगा तो वो किस टाइप में पूछ सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और वो हर टाइप में हम लोग वो पर्टिकुलर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके ओके, तो वी कंसिडर दैट सेम example, same data set, same corpus. If you see in the university question paper, the question paper में एनग्राम के ऊपर वो लोग भी एक डेटा सेट देते हैं और पूछते हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू गिवन कॉर्पस। अगर वो लोग कोई सेंटेंस दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यही वाला सेंटेंस, मतलब जो कॉर्पस में प्रेजेंट है उनका ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करो विथ रिस्पेक्ट टू दैट कॉर्पस ओनली, विथ रिस्पेक्ट टू दैट डेटा सेट ओनली। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, एक सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं सेंटेंस का विथ रिस्पेक्ट टू दैट कॉर्पस। ओके, सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तो सबको मालूम रहेगा। सो पहले हम लोग इस पर्टिकुलर डेटा सेट में कितने वर्ड्स है वो काउंट करते हैं, एंड कितने वोकेबुलरी है वो भी काउंट करते हैं। वोकेबुलरी मीन्स इस पर्टिकुलर डेटा सेट में कितने यूनिक वर्ड आते हैं, दैट कॉल्ड वोकेबुलरी। एंड टोटल वर्ड्स कितने हैं, मतलब यूनिक वर्ड नहीं, जितने सारे वर्ड्स उस पर्टिकुलर कॉर्पस में वो टोटल वर्ड हो गए। ठीक है, तो वोकेबुलरी कब यूज़ करना है और टोटल वर्ड कब यूज़ करना है, आई विल टेल यू। ओके, सो पहले हम लोग काउंट करते हैं, हर एक सेंटेंस में 3 वर्ड है, टोटल 4 सेंटेंस है। सो टोटल वर्ड मेरे कितने हो गए, 12। और वोकेबुलरी कितना हो गया, द एक कॉमन वर्ड है सो इसलिए द एक लिखा। देन डॉग बार्क्स 3 वर्ड हो गए। देन कैट स्लीप, देन डॉग ऑलरेडी हो चुका है, रन कैट ऑलरेडी हो चुका है, जंप। ओके, सो द डॉग बार्क कैट स्लीप एंड रन एंड जंप। सो टोटल मेरे कितने वर्ड है यूनिक वर्ड, 7। ओके, सो द वोकेबुलरी काउंट दैट इज़ यूनिक वर्ड काउंट इज 7। अभी ये यूनिक वर्ड काउंट कब यूज़ करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर फोकस करो, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें टोटल वर्ड की ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी काउंट, प्रोबेबिलिटी फॉर दी कैलकुलेट फॉर दी पर्टिकुलर सेंटेंस और पर्टिकुलर वर्ड। ओके, सो PW जो किसी भी वर्ड का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना रहेगा वो P, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वर्ड इज इक्वल टू काउंट ऑफ दैट वर्ड डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड। ओके, मतलब मुझे अभी द का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। अभी मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, यूनिग्राम कर रहा हूँ। तो यूनिग्राम में मेरा क्या है, एक एक वर्ड का ही यूज़ करता हूँ यूनिग्राम के लिए। बायग्राम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, और यूनिग्राम मतलब सिंगल सिंगल वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। तो मुझे यूनिग्राम प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करनी रहेगी तब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, दैट इज़ प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड इज इक्वल टू काउंट ऑफ दैट वर्ड डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ टोटल वर्ड। ओके, सो मुझे अभी सपोज इस पर्टिकुलर सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो वो सेंटेंस मैं पहले लूँगा और उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, उस सेंटेंस में कितने वर्ड्स है वो चेक करूँगा और फिर उस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, सो फाइंड यूनिग्राम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वर्ड। द वर्ड कौन सा है मेरा, द। सो मुझे भी द की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो काउंट ऑफ द वर्ड, द वर्ड कितना है, काउंट ऑफ 1 2 3 4। देखो
मुझे पूरे डेटा सेट में चेक करना है। ओके, जो गिवन डेटा सेट है ना, वो पूरा गिवन डेटा सेट में मुझे चेक करना है कि वो पर्टिकुलर वर्ड उस डेटा सेट में कितनी बार आया है। सो मुझे अभी द का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो द वर्ड कितनी बार आया है, टोटल 1 2 3 4। ओके, सो 4 टाइम्स द वर्ड विल बी देयर। सो फॉर्मूला क्या है मेरा, probability of word into equal to count of word or divided by total word. So same here, the probability of which word the is equal to count of which word the divided by total word. So the word का count कितना है 4 and total word कितना है 12. So इसका probability कितना आएगा 0.33. ओके, सो ये हो गया the word का probability. So same we can use for the calculate the dog. dog कितना है मेरे इस particular data set में 1 2. So 2 times dog है, so 2 divided by total word 2 by 12. Simple. Okay, this is very simple. 2 by 12.167. Same way last वाला word क्या है, the dog barks. barks कितने टाइम है, only 1 time. So barks divide by मतलब 1 divide by 12. सो इसका कितना प्रोबेबिलिटी आया 0.08. सो सेम वे से मैं हर एक वर्ड का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, जैसे कि कैट का, स्लीप का, देन रन का एंड जंप का। सो टोटल 7 वर्ड्स है, तो 7 वर्ड का ही प्रोबेबिलिटी आने वाला है क्योंकि बाकी तो सारे वर्ड रिपीट ही है। ओके, सो लाइक दिस आई विल चेक आउट दी ऑल दी प्रोबेबिलिटी ऑफ विथ हेल्प ऑफ यूनिग्राम। ओके, यूनिग्राम से मैंने ये सारे वर्ड्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया। कभी कभी हमें सेंटेंस का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ता है, वो मैं आगे भी बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बताऊँगा। अभी यूनिग्राम तो समझा, यूनिग्राम का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। अभी सेम वे वी लर्न अबाउट दी हाउ टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी यूजिंग बायोग्राम। पहले ये लिख देते हैं। ओके, नाउ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी यूजिंग बायोग्राम। यूनिग्राम का हमने अभी जस्ट देखा, तो अभी हम लोग बायोग्राम का देखते हैं। तो सेम डेटा सेट वी आर कंसीडरिंग वो हियर। अभी देखो बायोग्राम का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ कितना रहेगा 2 वर्ड्स। मतलब इस पर्टिकुलर अगर सेंटेंस में मैं देखूंगा तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मेरे, 2, द डॉग एंड डॉग बार्क्स। जैसे मैंने अभी बोला कि सेंटेंस का भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने कैसे करेंगे वो भी मैं अभी इस पर्टिकुलर बायोग्राम के प्रोबेबिलिटी में ही आपको बताने वाला हूँ। सो एक यहाँ पे नोट लिखा है मैंने, वी हैव टू कंसिडर ईच सेंटेंस सेपरेटली टू फाइंड आउट द यूनिक बायोग्राम कॉम्बिनेशंस। अभी यहाँ पे देखो, जैसे यूनिग्राम में हर एक सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी वी कैनॉट कैलकुलेट बिकॉज देर इज अ नो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, बट इन बायोग्राम वी हैव टू फाइंड आउट दी combination of words because in bigram you have to consider 2 words, so that's why we have to consider each sentence separately. अगर मुझे सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो मुझे हर एक सेंटेंस सेपरेटली कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो फाइंड आउट द यूनिक बायोग्राम कॉम्बिनेशंस बट बट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू कंसिडर इंटायर डेटा सेट, वो तो हमें मालूम है। सो सेम इन ट्राइग्राम। ओके, सो बायोग्राम में जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वही सेम मेथड ट्राइग्राम में रहेगा। ओके, सो यहाँ पे सेम डेटा सेट मैंने यूज़ किया है। अभी फॉर्मूला क्या है मेरा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए, मतलब सपोज मेरा सेंटेंस है ए बी सी, ऐसा मेरा सेंटेंस है। उसमें फर्स्ट वर्ड है मेरा ए, सेकंड वर्ड है बी और थर्ड वर्ड है सी। सो ए का चांस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, मतलब बी का चांस कितना है जब ए मेरा फर्स्ट रहेगा, उसका प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2, मतलब सपोज ये कंसिडर किया मैंने। सो डॉग का प्रोबेबिलिटी कितना है, बायोग्राम मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड और सेकंड वर्ड मुझे फाइंड आउट करना है, राइट ना। बायोग्राम मतलब n इज इक्वल टू 2 और प्रेडिक्शन वर्ड वाला कौन सा है मेरा, सेकंड वाला। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स में सेकंड वर्ड जब मेरा फर्स्ट वर्ड ये है तो सेकंड वर्ड मेरा ये है, तो ये आने के लिए और उसके पहले ये रहने के लिए टोटल काउंट कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग व्हेन द इज देयर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग, चलो इसमें ही देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज देयर, बी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है जब ए मेरा फर्स्ट वर्ड है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ
B when A is there is equal to count of AB. So count of ये कॉम्बिनेशन का काउंट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ A, डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ A, मतलब इसका कॉम्बिनेशन का काउंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस वर्ड ये का काउंट, मतलब सेम वे इस एग्जांपल में अगर देखूंगा तो इसका कॉम्बिनेशन का काउंट द डॉग का काउंट डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द, समझा ये फॉर्मूला, हाउ लाइकली पी अपीयर्स आफ्टर ए, मतलब ये इसका ही एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब क्या सेकंड वर्ड और फर्स्ट वर्ड इसका कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय द फर्स्ट वर्ड, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। सो ऐसे हम लोग को वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। मैंने एक नोट भी डाला है एक्चुअली व्हेन यू सी द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ओके, तो मोस्टली आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट दिखेगा, ओके। अगर ये स्टार्ट स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट आपको पेपर में दिया है या फिर आपके गिवन डेटा सेट में दिया है, देन यू हैव टू कंसिडर दिस इज ऑल्सो अ सेपरेट वर्ड, ओके। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है गिव देन अ कंसिडर दिस ऑल्सो, इफ़ नॉट देन डोंट कंसिडर। अगर दिया है तो आपको ये वर्ड कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब ये सेंटेंस देखो स्टार्ट स्टेटमेंट द डॉग बार्क्स एंड स्टेटमेंट, मतलब इसका पहले बायोग्राम क्या रहेगा स्टार्ट स्टेटमेंट एंड द, दूसरा बायोग्राम क्या रहेगा द डॉग, तीसरा क्या रहेगा द डॉग बार्क्स, और चौथा क्या रहेगा बार्क एंड स्टेटमेंट, मतलब टोटल 1 2 3 4 इसके 4 बायोग्राम के यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब आपको ये एंड स्टेटमेंट और स्टार्ट स्टेटमेंट कंसीडर करना है अगर दिया रहेगा तो। इफ़ इट इज़ नॉट देयर देन ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर दिया है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आप मोस्टली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखो, आपको ये स्टार्ट स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट दिखेंगे, ओके। हम लोग एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो ये होने के बाद उसके लिए वेट करो। देन अभी तो समझा फॉर्मूला क्या है, बायोग्राम कर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, मतलब मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय द प्रीवियस वर्ड। सो यहाँ पे देखो कंसीडर द फर्स्ट सेंटेंस द डॉग बार्क, ओके, और इसका बायोग्राम का प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद मुझे सेंटेंस का भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ओके। सो पहले यूनिक जो बायोग्राम है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टोटल बायोग्राम कितने बन रहे हैं मेरे इस सेंटेंस में, द डॉग ये फर्स्ट वाला बायोग्राम बन रहा है और द डॉग बार्क्स ये सेकंड वाला बायोग्राम बन रहा है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग व्हेन बार्क इज देयर, नहीं पहले ये वाला देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट डॉग व्हेन द इज देयर इज इक्वल टू काउंट ऑफ द डॉग डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द। सो काउंट ऑफ द डॉग का कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर डेटा सेट में कितनी बार आया है, द डॉग 1, उसके बाद द कैट है, द डॉग है, ओके। मीन्स द डॉग इसका कॉम्बिनेशन टोटल 2 टाइम्स आया है, तो मेरा न्यूमरेटर रहेगा 2 और द का काउंट कितना है इस पर्टिकुलर डेटा सेट में 1 2 3 4, सो 2/4 दैट इज़ 1/2 दैट इज़ 0.5। तो ये हो गया मेरा द डॉग का प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। देन सेम वे सेकंड यूनिक बायोग्राम क्या है मेरा डॉग बार्क, ओके, डॉग बार्क। सो ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा काउंट ऑफ डॉग बार्क डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ प्रीवियस वर्ड, क्या है प्रीवियस वर्ड ऑब्वियसली डॉग, सो काउंट ऑफ डॉग। सो डॉग मेरे डेटा सेट में कितनी बार आया है 1 2 बार आया है, और डॉग बार्क्स कितनी बार आया है डॉग बार्क्स ओनली 1 टाइम, सो 1/2 अगेन सेम 1/2 मीन्स 0.5। सो ये मेरा 2 हो गया। अभी मुझे क्या करना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जितने भी यूनिक बायोग्राम थे उनके मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, अभी मुझे पूरे सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इंटायर सेंटेंस का। तो इंटायर सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये 2 जो यूनिक बायोग्राम का प्रोबेबिलिटी है उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 0.5 × 0.5, तो कितना आएगा 0.25, okay। So like this way we have to find the probability of all other sentence। So same way मुझे इस particular sentence और इस particular sentence का भी probability find out करना है। So इस वे से मैं यूनिग्राम probability and बायोग्राम probability निकाल सकता हूँ उस particular word का भी और उस particular sentence का भी with respect to that data set। नाउ हम लोग अभी एक यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसमें मैं 3 टाइप के
प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पेपर में पूछे हुए हैं. So consider this example. This example is very famous example you can say, because in university question paper this particular example asked 2-3 times. Okay, same example. If you check the university exam papers, you will understood why this is very important. So in this particular exam क्या दिया है देखो, टोटल 3 स्टेटमेंट्स है और इसको बोलते हैं डेटा सेट और कॉर्पस वॉट एवर. ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट दिया है. सो मुझे ये स्टार्ट स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट दोनों कंसीडर करना है. सो यहाँ पे टोटल वर्ड कितने आ रहे हैं मेरे, मैं फर्स्ट सेंटेंस ही कंसीडर करूँ तो 1 2 3 4 5. ओके, तो 5 सेट वर्ड्स है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में. तो मेरे यूनिक बायोग्राम कितने बनेंगे, ऑब्वियसली n माइनस 5 माइनस 1 4. तो यहाँ पे यूनिक बायोग्राम 4 बनेंगे और ट्राइग्राम कितने बनेंगे 5 माइनस 2 3, सेम वे. ओके, सो अभी हमें किस टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी में, वो सारे कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं. तो पहले क्या पूछ सकते हैं ये पर्टिकुलर गिवन डेटा सेट के ऊपर कि चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये एक सेंटेंस उन्होंने ही दिया है और इस पर्टिकुलर सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन डेटा सेट. क्या लिखा है, चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ आई एम नॉट यूजिंग बायोग्राम ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, तो दिस सेंटेंस का मतलब ये जो सेंटेंस दिया है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है यूजिंग बायोग्राम विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटा सेट. ये एक कंडीशन हो गया, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया. दूसरा क्या है, दूसरे टाइप में क्या पूछ सकते हैं एनग्राम के ऊपर कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन कॉर्पस यूजिंग एनग्राम. ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ क्या बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कॉर्पस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन डेटा सेट गिवन कॉर्पस यूजिंग एनग्राम. एनग्राम भी बोला है, मतलब बायोग्राम से करना है, ट्राइग्राम से करना है या यूनिग्राम से करना है, कुछ मेंशन नहीं किया है. सो यहाँ पे आपका डिसीजन है कि आप किससे इस पर्टिकुलर कॉर्पस का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. अगर यूनिग्राम से फाइंड आउट करोगे तो फिर आपको हर एक वर्ड का प्रोबेबिलिटी निकाल के बताना पड़ेगा, और अगर ट्राइग्राम से बायोग्राम से सॉल्व करते हो तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स का करना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, और हर एक सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको बताना पड़ेगा. ओके, सो ये हमने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर लास्ट वाले एग्जाम्पल में किया था, वही सेम वे से, मतलब मुझे यूनिग्राम या फिर बायोग्राम से ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल सॉल्व करना है. और ये भी 10 मार्क के लिए आता है, ये भी 10 मार्क के लिए आ सकता है. अगर ये आया तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में आएगा, मतलब ये 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स, ऐसा थर्ड वाला. अभी थर्ड वाला क्या है, प्रेडिक्ट नेक्स्ट वर्ड. ओके, प्रेडिक्ट नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ ये दिया है इनपुट और मुझे ये वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना है. ये दिया है इनपुट और ये वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना है. यहाँ पे 2 वर्ड दिए हैं, स्टार्ट स्टेटमेंट एंड आई, और मुझे थर्ड वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना है. सो मुझे यहाँ पे थर्ड वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना है, मतलब मुझे ट्राइग्राम यूज़ करना है क्या, नो, नॉट नेसेसरी. आप बायोग्राम यूज़ करके भी ये कर सकते हो. ओके, यहाँ पे भी सेम 2 वर्ड्स दिए हैं, आप ट्राइग्राम यूज़ करो या बायोग्राम यूज़ करो, लेकिन आपको ये नेक्स्ट वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना है. ओके, सो अगर बायोग्राम यूज़ करोगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, ट्राइग्राम यूज़ करेंगे तो ये दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन यूज़ करके मुझे थर्ड वाला वर्ड प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. ओके, लेकिन मोस्टली आप एग्ज़ाम में हमेशा बायोग्राम ही यूज़ करो, क्योंकि बायोग्राम इजी आता है और थोड़ा आंसर भी एक्यूरेट आता है. ट्राइग्राम करोगे तो आंसर मिलने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ओके, सो आपको 3 कंडीशन पता चला. चेक द प्रोबेबिलिटी, अगर वही कुछ ना कुछ तो गिवन सेंटेंस देंगे और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोलेंगे. सेकंड कंडीशन, वो कोई सेंटेंस नहीं देंगे, जो सेंटेंस डेटा सेट में दिए हैं उन्हीं का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोलेंगे यूजिंग बायोग्राम, ट्राइग्राम, वॉटेवर. और तीसरा, वो कुछ तो 2 वर्ड्स या फिर सिंगल वर्ड देंगे और आपको नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है यूजिंग एनग्राम. तो उसमें भी आप बायोग्राम, ट्राइग्राम, अगर उन्होंने मेंशन किया है कि बायोग्राम से ही करो तो आपको बायोग्राम से ही करना पड़ेगा. उन्होंने मेंशन किया है ट्राइग्राम से करो तो ही ट्राइग्राम से ही करना पड़ेगा. इफ़ दे आर नॉट मेंशन देन माय सजेशन इज़ यूज़ बायोग्राम ओनली. ओके, चलो अभी ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं. ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का प्रॉब्लम है. सो दिस इज़ द चांसेस टू कम दिस प्रॉब्लम इन यूनिवर्सिटी पेपर. ओके, और इफ़ यू सी इन द यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर, एनग्राम का प्रॉब्लम हर एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है. पहले 20 मार्क्स के लिए आता था पुराने क्वेश्चन पेपर में, अभी 10 मार्क्स के लिए आता है. ओके,
सो लेट्स सॉल्व विद दी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये स्टेट सेंटेंस है और इसका प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टार्ट। सो कंसीडर सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, आई एम नॉट। ये टोटल 4 वर्ड्स है इसमें। सो इसमें टोटल यूनिक बायोग्राम कितने गिरेंगे, 1 2 एंड 3। आई एम नॉट। ओके, so we have to solve this with bigram. So unique bigram are total 3, I am and am not. Then probability क्या है, फॉर्मूला तो मुझे मालूम है। सो I का बाद I, ओके, इसका प्रिडिक्शन हमें फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो काउंट ऑफ आई डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1/4। मतलब इस पर्टिकुलर कॉर्पस में देखोगे आई के बाद आई कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। और टोटल आई कितने हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, कॉर्पस में, 1 2 3 4। दैट्स वाई 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। समझ में आया। आई के बाद आई का कॉम्बिनेशन कितना है, एक ही है। और काउंट ऑफ प्रीवियस वर्ड आई दैट इज 4, सो 1/4। ओके, देन नेक्स्ट बायोग्राम क्या है मेरा, आई एम। सो कॉम्बिनेशन ऑफ आई एम इन गिवन डेटा सेट, उसका काउंट कितना है वो चेक करो। एंड काउंट ऑफ प्रीवियस दैट इज आई। सो आई का काउंट मुझे मालूम है 4 है। सो आई एम का काउंट कितना है वो जस्ट मुझे चेक करना है। आई एम 1, आई एम 2 एंड यहाँ पे आई लीव है, ठीक है, मतलब आई एम नहीं है। सो 2। सो कितना आया मेरा, आई एम का काउंट 2। सो 2/4। आई का काउंट मुझे मालूम है 4, सो 1/2। ये मेरा सेकंड बायोग्राम का प्रोबेबिलिटी आया। देन थर्ड क्या है मेरा, एम नॉट। सो एम नॉट का कॉम्बिनेशन कितना है वो चेक करना है। और एम कितनी बार आया है वो चेक करना है। सो एम नॉट का कॉम्बिनेशन कितना है, एम नॉट 1 टाइम, एम ह्यूमन यहाँ पे तो है ही नहीं। सो एम नॉट इज 1। और टोटल एम कितनी बार है, 1 2 ओनली 2, सो 1/2। ओके, सो काउंट ऑफ एम नॉट। सो तीनों बायोग्राम हो गए मेरे यूनिक, उस पर्टिकुलर सेंटेंस के, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के तीनों हो गए। सो अभी इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, मतलब क्या, 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन करने का, सिंपल। 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, सो दैट इज 0.625। खत्म। ओके, ये मेरा हो गया इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर। ओके, सो इतना सिंपल प्रॉब्लम रहता है, जस्ट यू हैव टू नो कि कैसा करना है, ठीक है। देन सेकंड तो हमने ऑलरेडी लास्ट प्रॉब्लम में आपने देखा रहेगा, वो डॉग वाले। सो ये हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, जस्ट डायरेक्टली मूव ऑन टू दी थर्ड प्रॉब्लम। सो थर्ड प्रॉब्लम क्या बता रहा है मेरा, कि प्रेडिक्ट, फर्स्ट क्या बता रहा है, स्टार्ट स्टेटमेंट और आई, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आने वाला है ये मुझे प्रेडिक्ट करना है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे पहले तो इसका कॉम्बिनेशन या फिर बायोग्राम से करना रहेगा। तो फिर आई के बाद जो नेक्स्ट आ रहे हैं डेटा सेट में, वो मुझे पहले सब फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो आई के बाद कौन कौन आ रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा विथ हेल्प टू माय डेटा सेट। सो आई के बाद क्या आ रहा है, एक एम आ रहा है, आई के बाद दूसरा भी एम ही आ रहा है। ओके, आई के बाद आई आ रहा है। सो एक कॉम्बिनेशन हो रहा है मेरा आई के बाद एम, दूसरा कॉम्बिनेशन हो रहा है मेरा आई के बाद आई, और तीसरा कॉम्बिनेशन हो रहा है मेरा आई के बाद लीव। सो टोटल 3 कॉम्बिनेशन है जो मेरे इस पर्टिकुलर डेटा सेट में आई से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने 3 कॉम्बिनेशंस लिख दिए, आई के बाद एम, आई के बाद आई और आई के बाद लाइव। सो मुझे तीनों का भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, और जिसमें उसका प्रोबेबिलिटी सबसे हाई रहेगा वो मेरा यहाँ पे प्रेडिक्टेड वाला वर्ड रहेगा, सिंपल। ओके, सो आई के बाद एम, यहाँ पे देखो आई के बाद एम 1 2, और आई का वैल्यू कितना है 1 2 3 4। सो ये कितना आएगा 2/4। ओके, यहाँ पर रॉन्ग हो गया, 2/4। सो 1/2 दैट इज 0.5। ओके, देन मतलब आई के बाद एम आने का प्रोबेबिलिटी कितना है मेरा 0.5। देन सेकंड क्या है मेरा, आई के बाद आई, यहाँ पे देखो आई के बाद आई। सो आई कितना है टोटल 1,
आई के बाद आई का कॉम्बिनेशन कितना है मेरा 1 और टोटल आई कितना है 4, सो ये कितना हो जाएगा 1/4. ओके, देन सेम आई लीव, आई लीव, सो आई लीव का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, एक ही बार आ रहा है और आई कितना है टोटल 4, तो ये भी ऑब्वियसली 1/4. ओके, सो 1/4 मतलब ये कितना हो गया 0.25 और ये कितना हो गया 0.5. सो किसका प्रोबेबिलिटी हाई है, एम का. सो मेरा प्रेडिक्शन क्या आ जाएगा, स्टार्ट एस आई के बाद एम, सो मेरा आंसर आ जाएगा एम. सो दिस इज़ द हाइएस्ट वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ प्रेडिक्टेड वर्ड. सो नेक्स्ट प्रेडिक्टेड वर्ड विल बी एम. सो ये थर्ड वाला भी समझ में आया कैसा सॉल्व करना है, सिंपल. जिसका प्रोबेबिलिटी हाई होगा वो मेरा प्रेडिक्टेड वर्ड रहेगा. तो सेम वे ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं. सो थर्ड, उसके बाद क्या था एम. सो एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एक ह्यूमन है, एम के बाद नॉट है. सो ह्यूमन भी एक ही बार है, नॉट भी एक ही बार है, दूसरी बात एम नहीं. सो दोनों का प्रोबेबिलिटी मेरा कितने आने वाला है 0.5. सो इट कैन बी एनीथिंग, ह्यूमन और नॉट, सिंपल. ओके, सो अभी इन दिस वे वी कैन सॉल्व दी एनग्राम प्रॉब्लम. सो यहाँ पे हमारा भी एनग्राम का प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है. बट देर इज़ अ वन अनदर कंसेप्ट इन एनग्राम प्रॉब्लम, या फिर एक लिमिटेशन है एनग्राम का कि कभी कभी आंसर ज़ीरो आ जाता है. ज़ीरो आता है मतलब ये प्रोबेबिलिटी कभी कभी ज़ीरो हो जाता है. तो वो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो ना आए उसके लिए एक मेथड है. दैट मेथड इज़ कॉल्ड लैप्लास स्मूथिंग. ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लैप्लास स्मूथिंग मतलब क्या है. सेम प्रॉब्लम लेंगे हम लोग. अभी जैसे मैंने इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये सेंटेंस का पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी निकाला था. सो सेम वे मुझे और एक दूसरा सेंटेंस मिलता है और मुझे उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. मतलब अगर मुझे ये सेंटेंस है आई अ ह्यूमन, सो मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है यूजिंग गिवन डेटा सेट. ओके, जो डेटा सेट मुझे मिला है उसके हिसाब से मुझे इस पर्टिकुलर सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दी बायग्राम. सो इसमें यूनिक बायग्राम कितने आएंगे, आई एक, आई ए 2 और ए ह्यूमन 3. सो इसमें भी टोटल 3 यूनिक बायग्राम हो जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करूँगा आई का. सो आई का मैंने ऑलरेडी फाइंड किया था, सो उसका 1/4 आ रहा था. सो सेकंड में फाइंड आउट करूँगा आई ए, आई के बाद ए. आई के बाद ए आने वाला कॉम्बिनेशन है क्या कोई, आई के बाद ए नहीं है, आई के बाद ए नहीं है, आई के बाद आई है, आई के बाद लीव है, बट आई के बाद ए वाला कॉम्बिनेशन है क्या, नो. सो काउंट ऑफ आई के बाद ए वाला आएगा 0 और आई का काउंट 4. सो 0/4 इज़ ऑब्वियसली 0. ठीक है, दूसरा लास्ट यूनिक बायग्राम कौन सा बचा है, अ ह्यूमन. सो ए के बाद ह्यूमन का कोई कॉम्बिनेशन है का, ह्यूमन है लेकिन उसके पहले ए नहीं है, तो ये भी 0. और ह्यूमन और ए कितने बार आया है मेरे सेंटेंस में, एक ही बार आया, मतलब 0/1. ए और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन नहीं है बट ए है, सो 0/1. बट 0/1 इज इक्वल टू 0. सो मेरा अभी इस पर्टिकुलर सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3. तो मेरा 1/4 इंटू 0 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 0. सो 0 होगा तो मतलब उसका प्रेडिक्शन आएगा क्या, कुछ नहीं. तो अगर 0 प्रोबेबिलिटी आता है तो मैं ये पर्टिकुलर मेरा कुछ तो रॉन्ग हुआ है ऐसे समझ. अगर मतलब एग्जांपल मैं गूगल में कुछ टाइप करता हूँ तो गूगल कुछ ना कुछ तो आंसर देता ही है ना, मुझे कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्ट करता ही है. वो कुछ विदाउट प्रेडिक्शन कुछ देता है क्या, नहीं. तो सेम वे में मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये 0 प्रोबेबिलिटी से बाहर आना पड़ेगा. सो ये 0 प्रोबेबिलिटी का लिमिटेशन दूर करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैप्लास स्मूथिंग. ओके, ये लैप्लास स्मूथिंग मतलब क्या है कि ये 0 प्रोबेबिलिटी वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये लैप्लास स्मूथिंग यूज़ करते हैं. तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सो सिंपल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. सिर्फ आपको ये जो प्रोबेबिलिटी आई है 0/4, ये देखो 0/4, यहाँ पे न्यूमरेटर में +1 करना है. न्यूमरेटर में क्या करना है, +1 करना है, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस काउंट ऑफ वोकेबुलरी. काउंट ऑफ वोकेबुलरी मतलब क्या, इस पर्टिकुलर
डेटा सेट में कितने यूनिक वर्ड है, मैंने पहले भी बोला था कितने यूनिक वर्ड है उसको हम लोग वोकेबुलरी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर इसमें कितने यूनिक वर्ड है, काउंट करो। स्टार्ट स्टेटमेंट 1, आई 2, 3, 4, 5, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 6, 7, 8, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, 9, 10, 11। ओके, सो टोटल यूनिक वर्ड कितने हैं मेरे इस पर्टिकुलर डेटा सेट में? वोकेबुलरी का काउंट कितना है? 11। ओके, काउंट ऑफ वोकेबुलरी इज 11। सो 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 11, 0 प्लस 1 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 11 इज इक्वल टू 1/15। सो इस सेंटेंस का जो प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा था, तो इसका सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर बायोग्राम का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया मेरा? 1/15, मतलब 0 नहीं हुआ। जिसके बाद ये वाला थर्ड वाला 0/1, सो 0/1 सेम, 0 में न्यूमरेटर में +1 करना और डिवाइडेड बाय 1 प्लस काउंट ऑफ वोकैबुलरी, सो 1 + 11। सो इसका कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 12। सो ये भी 0 मेरा चला जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाय 12। सो मेरा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा अभी इस पर्टिकुलर सेंटेंस का? 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो वॉट एवर द आंसर आएगा वो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सो ये लैपलास स्मूथिंग क्या कर रहा है, मुझे जिसका भी 0 प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए मैं लैपलास स्मूथिंग यूज़ करता हूँ। अगर एग्ज़ाम में अगर कोई गिवन सेंटेंस देते हैं और उसका प्रोबेबिलिटी 0 आता है तो आपको वैसे उसका प्रोबेबिलिटी 0 करके आंसर लिखना नहीं है, आपको वो लैपलास स्मूथिंग यूज़ करके न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में प्लस वोकैबुलरी का काउंट ऐड करके वो पॉजिटिव करके कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी दिखाना है, देन आपका आंसर राइट आएगा। ओके, सो दिस इज द एनग्राम प्रॉब्लम विथ द सॉल्यूशन। ओके, सो ये टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है और इस टाइप के प्रॉब्लम भी इसके सिवा और कुछ एनग्राम में नहीं आ सकता। ओके, hopefully you understand everything and all the condition which I given। फर्स्ट सेंटेंस दे सकते हैं और उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं, देन सिर्फ डेटा सेट के ही सेंटेंस का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं, देन कुछ तो वर्ड्स देंगे और आपको नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर लास्ट वाला जो लैपलास स्मूथिंग। ये 4 ही कंडीशन है जो एनग्राम में प्रॉब्लम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू, आई होप आपको एनग्राम प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा, किस वे से सॉल्व करते हैं, कौन से टाइप से पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, वो सारे वेज आपको पता चले रहेंगे। और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप अच्छी तरह से उसे लिख पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।